हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का अध्याय नंबर 13 गणित का दारिता जिसका नाम है उसे हल करेंगे, सीखेंगे। देखिए भी आज जंगल में काफी खुशी का माहौल है। चारों ओर से जंगल को रंगीन झाड़ियों झंडियों से सजाया गया है। शेर सिंह का बेटा सिम्बा जंगल के चुनाव में भारी मतों से जीत गया है। उसने जंगल के सभी जानवरों को दावत में बुलाया है। जानवरों ने स्वागत के लिए अलग अलग बर्तनों में शरबत रखा है। हाथी दादा झूमते हुए दावत में आते हैं। भालू ने हाथी दादा का स्वागत करते हुए शरबत का गिलास आगे बढ़ाया। सभी जानवर देखकर हंसने लगे। जैसे ये जानवर बैठे हुए हैं, सभी के पास शरबत है। और यहाँ पर बताइए, हाथी की तरफ शरबत का गिलास किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया था भी? भालू ने। किसने भी? भालू ने। हाथी की तरफ शरबत का गिलास बढ़ाने पर सभी जानवर हंसने क्यों लगे? क्योंकि वह बहुत छोटा था। बर्तना वो क्या था भी? बहुत छोटा था। हाथी इसमें पी नहीं सकता था। यहां लिखोगे क्योंकि गिलास बहुत छोटा था। छोटा था कि हाथी शरबत पी नहीं सकता था। शरबत पी नहीं सकता था। इस प्रकार की आप भाषा लिख सकते हैं। आपके मन में और भी कोई विचार आ रहे हो तो भी लिख सकते हो। आप किस बर्तन में शरबत पीते हो? एक बार में कितना शरबत पी सकते हो? तो आप बताएंगे। जैसे आप गिलास में पीता है तो गिलास बता देगा। कोई अगर कप में पीता है तो कप बता सकता है। एक बार में कितना शरबत पी सकते हैं भी? कई बच्चे बताएंगे कि 1 लीटर पी सकते हैं। कोई बच्चा बता सकता है 500 ml पी सकते हैं, आधा लीटर पी सकते हैं। इस प्रकार बातें आप बता सकते हो। तभी खरगोश ने लंबी डकार ली। सभी जानवर फिर से हंसने लगे। गिलहरी ने मजाक करते हुए कहा, अरे 2 गिलास शरबत से इतनी लंबी डकार? पेड़ पर बैठे तोते ने हंसते हुए कहा, भाइयों 2 गिलास का मतलब हो गया आधा लीटर। मतलब एक जो गिलास है वो 250 ml का है। कितने ml का है भी? 250 ml का है। तो 2 गिलास कितने हो गए भी? 250 और 250 जोड़ेंगे कितने हो गए भी? 500 ml। और 500 ml का मतलब हो गया 1/2 लीटर, अर्थात आधा लीटर। मोर बोतल में पाइप स्ट्रो डालकर शरबत पी रहा है। जैसे यहाँ पर मोर बैठा हुआ है और ये पाइप डाल रखी है, शरबत की बोतल में पी रहा है। स्ट्रो का प्रयोग आप में से कौन कौन करता है कमेंट में जरूर बताना। अब किस में कितना शरबत? बर्तन का नाम यहाँ पर टंकी है। टंकी में कितना शरबत आ सकता है भी? 100 लीटर। टब है वो 50 लीटर। बाल्टी में 10 लीटर। जग में 1.5 लीटर। 1 से 1/2। बोतल में 1 लीटर। कटोरा में 500 मिलीलीटर या आधा लीटर कह सकते हैं इसको आप। गिलास में 250 मिलीलीटर या पाव लीटर, 1/4। दी गई तालिका को देखकर बताइए मोर कितना शरबत पिएगा। तो मोर बोतल में पी रहा है तो बोतल कितने की है भी? 1 लीटर की है तो आप 1 लिखेंगे यहाँ पर। खरगोश ने कितना शरबत पिया भी? अब खरगोश 2 प्याले पी गया था, 2 कटोरियां पी थी ना उसने। यहाँ पर दिया खरगोश है, कह रहा है कि 2 गिलास पिए उसने। कितने पिए? 2 गिलास। तो 1 गिलास में कितना आता है अभी? 250 ml आता है। तो उसने कितना पिया अभी? आधा लीटर पिया। कितना पिया अभी? 1/2 लीटर, आधा लीटर हो गया। जग में कितने लीटर शरबत आता है अभी? जग में देखो यहाँ पर दिया गया है 1 सही 1/2, 1.5 लीटर आता है। ठीक है। सभी जानवर शरबत का आनंद ले रहे थे। सिम्बा और उसके पिता शेर सिंह मंच पर आए। सिम्बा की दाढ़ से मोर के हाथ से शरबत की बोतल छूट गई। सांप ने हंसते हुए कहा, मोर भाई
2 कटोरे शरबत का नुकसान हो गया। अब बोतल में कितना शरबत आता है? अभी 1 लीटर आता है, पर तुमको देखना पड़ेगा कटोरे में कितना आता है। अभी कटोरा में 500 ml आता है, मतलब 2 कटोरे मतलब आधा आधा 1 लीटर हो गया। क्या सांप सही कह रहा है? समझाइए। आप कहेंगे हाँ वह सही कह रहा है, क्योंकि एक कटोरा में 500 ml आता है, तो 2 कटोरा में कितना आएगा? अभी 2 में 500 प्लस में 500 कितना हो गया? अभी 1000 ml, 1000 ml, या फिर 1 लीटर कह सकते हैं हम इसको। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। खरगोश मन ही मन में सोचता है कि मेरे परिवार में 20 सदस्य हैं, मैं सभी को गुलाब का शरबत पिलाना चाहता हूं। यदि मैं शरबत बनाने के लिए 3 जग पानी लूं, 1 जग में कितना आता है? अभी 1 सही 1/2 लीटर आता है, ठीक है। 3 जग लूं तो गुणा में 3 कितना आ जाएगा? अभी 4 सही 1/2 लीटर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो। मैं आपको अभी बताता हूं कैसे किया गुणा भी। तो क्या सभी को 1-1 गिलास शरबत मिल जाएगा? गिलास में कितना आता है? अभी 250 ml आता है। वह गणना करता है कि 1 जग का मतलब 1 लीटर और आधा लीटर, इसमें हम 3 आधे आधे लीटर भी कह सकते हैं। तो आधा लीटर पानी से 2 गिलास शरबत बनेगा, तो 3 आधे लीटर से 6 गिलास शरबत बनेगा। अच्छा, 1 जग शरबत से 6 सदस्य पी सकते हैं भी। 1 शरबत जग है उससे कितने सदस्य पी सकते हैं? भी 6। तो 3 जग से कितने पिएंगे? भी 3 से गुना कर दो तो 18 सदस्य कितने आएंगे? भी 18 सदस्य पी सकते हैं, 2 सदस्य बच जाएंगे अगर वह 3 जग लेता है तो। जैसे आप इस प्रकार भी कर सकते हो, 1 जग में कितना आता है? अभी 1 सही 1/2 लीटर आता है, इसको आप मिलीलीटर में बदल लो। मिलीलीटर में बदलेंगे कितना होगा? अभी 1 लीटर में हो गया 1000 और आधे में कितना हो गया? 500, तो कितना हो गया? अभी 1500 ml आता है 1 में। और 3 जग में कितना आएगा? अभी 1500 गुणा में 3, 4500 ml आ जाएगा। और वो क्या कर रहा है? अभी गिलास पिलाना चाहता है उनको, 1-1 गिलास। गिलास में कितना आता है? अभी 250 ml, तो आप इसको 250 से भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगा, तो 0 से 0 कट गया। अब 25 का 450 में भाग देंगे, 25 1 का 25, और फिर 20 बच गए, आगे से 0 उतार लिया, 200, 25 8 200, तो 18 सदस्यों को आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 लीटर, जैसे 1.5 लीटर का क्या है? अभी जग है तो 250 ml, 250 ml इस प्रकार जोड़ेंगे तो 6 गिलास भरेंगे। एक जग से कितने भरेंगे? भी 6 गिलास, क्योंकि 1 लीटर का मतलब 1000 ml, और यह हो जाएगा 1500 ml। 1500 ml आता है 1 जग में, तो 250 ml के कितने गिलास भरेंगे? भी या 250 से आप भाग दे दो, 0 से 0, 15 छिका 150, तो 6 गिलास भरेंगे। आइए हल करते हैं। मिलीलीटर इकाई को लीटर इकाई में बदलना। अगर कोई मिलीलीटर इकाई दी हुई हो उसको लीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है मिलीलीटर इकाई को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, ठीक है। जैसे 3000 मिलीलीटर को बदलना है तो आप 1000 से क्या दे देंगे? भी भाग दे देंगे, तो 3000 को 1000 से भाग देंगे तो 3 0 से 3 0 कट गई, कितना बच गया? अभी 3 लीटर बच गया। इसी प्रकार लीटर इकाई को मिलीलीटर इकाई में बदलना हो, जैसे 2 लीटर है उसको मिलीलीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? भी लीटर इकाई को मिलीलीटर इकाई में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। तो 2 लीटर को हम क्या करेंगे? भी 1000 से गुणा कर देंगे, तो 2 0 0 2 0 2 0 2 एकम 2, 2000 मिलीलीटर आ जाएगा, 2000 मिलीलीटर आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। भी आइए चर्चा करें।
अब यहां पर क्या है अभी, सोनू के घर में सभी लोग खुश हैं, ठीक है। आज अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, उसके मामा आने वाले हैं। खीर बनाने के लिए आज ज्यादा दूध की जरूरत है। सोनू ने डेयरी वाले से 5 लीटर दूध का पैकेट मांगा। डेयरी वाले ने कहा 5 लीटर दूध के सभी पैकेट बिक गए, मेरे पास 500 मिलीलीटर दूध के पैकेट हैं। सोनू को डेयरी से कितने पैकेट दूध चाहिए? अब उसको 5 लीटर चाहिए। 5 लीटर का मतलब कितना हो गया अभी? 5000 ml। कितना हो गया अभी? 5000 ml हो गया। अब 1 लीटर में कितना आता है अभी? 1 लीटर में कितना आता है अभी? 1000 ml आता है। 1000 ml। तो 5 लीटर में कितना आएगा अभी? 5000। कितना आएगा अभी? 5000 ml। वो कह रहा है मेरे पास 500 ml के हैं, तो 500 से आप क्या दे देंगे? भी भाग दे देंगे। 0 0 0 0, 5 का 50 में भाग दिया, कितना है अभी? 10। तो उसको 10 पैकेट चाहिए। कितने चाहिए अभी? 10 पैकेट। यहां लिखेंगे 10 पैकेट चाहिए। अब एक पैकेट में 500 आता है, एक पैकेट में कितना आता है अभी? जांच कर सकते हो उत्तर में, 500 ml आता है। तो 10 पैकेट में कितना आएगा अभी? 500 गुणा में 10, कितना जाएगा अभी? 5000। इतना ही चाहिए था, तो यहाँ 10 पैकेट आ जाएगा। दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर है। कितना है अभी? 60 रुपये प्रति लीटर है। सोनू दुकानदार को 500 रुपये देता है, तो दुकानदार वापस कितने रुपए देगा अभी? अब ये भी ध्यान रखना है कि दूध का मूल्य लीटर में है। वो कितने लीटर दूध खरीदता है सोनू भी? 5 लीटर। 1 लीटर का भाव है, ऐसे लिखेंगे 1 लीटर का भाव 60 रुपये। तो 5 लीटर का कितना हो जाएगा अभी? 60 गुणा में 5, कितना हो जाएगा अभी? 300 रुपये। 5 का हम 60 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 500, 5 का 30, 300 रुपये हो जाएगा। उसने कितने रुपए दिए उस दुकानदार को अभी? 500 दिए। दुकानदार वापस कितना देगा अभी? 500 माइनस में 300, तो 200 रुपये वापिस देगा। कितने रुपए देगा अभी? 200 रुपये वापिस देगा वो। आप अपने आसपास की वस्तुओं के कुछ पैकेट इकट्ठे कीजिए, उन्हें पढ़कर आपस में चर्चा कीजिए कि किस पैकेट में वस्तु की कितनी मात्रा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बारिश में भीगने से लीला को सर्दी लग गई। डॉक्टर ने उसे 200 मिलीलीटर दवाई की एक शीशी दी और कहा कि सुबह शाम 5-5 ml दवाई रोजाना पीनी है। बताओ नीला की दवाई कितने दिन चलेगी? अब देखो भी डेली कितनी पी रही है वो भी? 5-5 ml, 5 सुबह 5 शाम को, तो कितनी होगी भी? 10 ml। ml का मतलब होता है मिलीलीटर। 10 ml दवाई पीती है एक दिन में। कितने दिन में भी? एक दिन में। तो 200 ml कितने दिन में पी जाएगी भी? तो 200 को भाग दे दो आप 10 से। किससे दे दो भी? 10 से। 0 से 0 कट गई, 1 का भाग 20 में देंगे, कितना आएगा भी? 20। तो 20 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी भी? आप लिखेंगे यहां पर 20 दिन, क्योंकि रोजाना 10 ml पीती है, तो 20 दिनों में कितनी पी जाएगी भी? 200 ml पी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, आदित्य ने घर के लिए 2 लीटर सरसों का तेल खरीदा। उसने घर में प्रतिदिन 50 मिलीलीटर तेल काम में लेते हैं, तो बताइए आदित्य ने कितने मिलीलीटर तेल खरीदा? मिलीलीटर में चेंज करना है, तो 1 लीटर में कितने होते हैं भी? 1000 लीटर होते हैं, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे भी? 2000 ml। 2000 ml 2000 ml हो जाएंगे। दोनों प्रश्न देखो भी, आदित्य का परिवार एक माह में 5 लीटर से अधिक या कम तेल काम में लेता है भी, तो आप बताएंगे कम, क्योंकि आदित्य का परिवार प्रतिदिन कितना लेता है भी? प्रतिदिन 50 ml लेता है। कितना लेता है भी? 50 ml। महीने में कितने दिन होते हैं भी? 30 दिन।
30 दिन में कितना लेगा अभी? तो आप 50 को गुणा कर दो 30 से, तो 5 दिया 15, 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दो। 1500 ml काम में लेगा। 1500 ml का मतलब हो गया 1.5 लीटर काम में लेता है, तो 5 लीटर से तो कम ही हुआ। आगे देखो अभी, परिवार के सभी लोग तेल का खर्च आधा करने को तैयार हैं। इससे आदित्य और उसके परिवार को क्या फायदा होगा अभी आप बताएंगे? तेल का खर्चा आधा लगेगा, आधा लगेगा, ठीक है। फायदा यही हुआ। जल ही जीवन है, हम सभी पानी का नियमित उपयोग करते हैं, साथ ही ये भी जानते हैं कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि पानी अनमोल है। प्रतिदिन जमीन से करोड़ों लीटर पानी हम हैंडपंप, कुओं, नलकूपों द्वारा निकालते हैं। इससे जमीन में पानी कम होता जा रहा है। आपके घर के में प्रतिदिन कितने लीटर पानी खर्च किया जाता है? आप अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए और तालिका को पूर्ण करना है। ये सभी विद्यार्थी अपनी अपनी मर्जी से करेंगे। अब देखो भी, अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग पानी खर्च होता है। जैसे नहाने में अगर आपके घर में 6 सदस्य हैं तो 6 बाल्टी पानी लगता है। एक बाल्टी 10 लीटर की है तो 6 बाल्टी कितने हो जाएगी भी? 60 लीटर पानी लग जाएगा नहाने में। कपड़े धोने में मान लो किसी के कपड़े ज्यादा धोते हैं तो 100 लीटर पानी लग जाता है डेली का। खाना बनाने और पीने में लगभग 50 लीटर पानी लग गया। घर धोने में फिर यहाँ पर 50 लीटर पानी और लग गया, ज्यादा भी लग जाता है, आप ज्यादा लिख देना। पेड़ों में पानी दिया तो हमने दिया 100 लीटर पानी। तालिका देखकर बताइए कि आपके घर में प्रतिदिन कितने लीटर पानी खर्च हो गया। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं हम। 0, फिर कितना? 6 और 5, 11 और 5, 16, 16 का 6 आंसर 1, 1 2 1 3, 360 लीटर पानी खर्च हो गया घर में, ठीक है। क्या पानी के खर्च को कम किया जा सकता है? कैसे? तो कितना लीटर कम किया जा सकता है? अब देखो भाई, जो पेड़ों में पानी दे रहे हैं वो हम कम कर सकते हैं, जो कपड़े धो रहे हैं वो पानी पेड़ों में यूज कर सकते हैं, जो हमारा घर धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वो पानी हम पेड़ों में दे सकते हैं। तो आप लिखेंगे हाँ, हम यहाँ पर 160 लीटर पानी कम कर सकते हैं, ठीक है। पेड़ों वाला 100 लीटर और 60 लीटर और पानी भी हम जो स्नान करते हैं वो भी कम कर सकते हैं। अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग उत्तर होंगे। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत देखो भी, जलदाय विभाग ने बताया कि पानी की भारी कमी के कारण कस्बे में जलापूर्ति नहीं हो पा रही थी। सरकार ने 12 लाख रुपए लगाकर 2 नलकूप लगाए। भी प्रत्येक नल कनेक्शन को रोजाना 600 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। आज सुबह जलदाय विभाग द्वारा घरों में पानी वितरण किया जा रहा था। मैंने देखा कि कुछ नलों में लगी टूटी खराब थी और कुछ में टूटी ही नहीं थी। नल का पानी व्यर्थ ही नाली में बह रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि इन नलों में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर पानी व्यर्थ बह जाता होगा? ये गांव में आप देखते हैं कि कितना लीटर पानी जाता होगा भी आप बता सकते हो अंदाजे से। जैसे 1000 लीटर है तो 1000 लीटर बता दोगे आप। कई गांवों में तो और ज्यादा बहता है, कईयों में कम बहता है। यदि एक व्यक्ति रोजाना 50 लीटर पानी काम में लेता है तो बताइए प्रतिदिन कितने व्यक्तियों के हिस्से का पानी व्यर्थ बह जाता है। भी एक व्यक्ति 50 लीटर काम में लेता है तो वो 2 व्यक्तियों के हिस्से का पानी व्यर्थ चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो भी, हम जोड़ करना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना। 25 लीटर 750 मिलीलीटर में 20 लीटर 675 मिलीलीटर को जोड़िए। इधर लीटर लिखेंगे, इधर हम मिलीलीटर लिखेंगे। 25 के नीचे 20 लिखेंगे और 750 के नीचे 675 लिखेंगे। इनको जोड़ेंगे तो ये हो गए 1425, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5 का 5 आ गया, 2 का 2 आ गया। एक तरीका तो ये है। एक तरीके में देखो भी, इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे इनका जोड़ किया, 0 और 5 कितने हो गए भी? 5, 5 7 12, हासिल 1, 6 7 13, 1 14, हासिल 1 है, वो हासिल 1 आप यहाँ पर ले जाओ, ठीक है।
अब 5 0 5 रह के 6 और 2 2 4, तो 46 लीटर आ जाएगा। ये उत्तर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हासिल बचती है वो आप यहाँ पर ले जा सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 लीटर में से 11 लीटर 525 मिलीलीटर आपको घटाना है। जैसे 15 लीटर है तो 15 लिखो, आगे मिलीलीटर इसमें दिया हुआ नहीं है तो आप शून्य 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 लिख दोगे। अब घटाना कितना है, 11 लीटर 525। अब जीरो में से 5 जाता नहीं है तो हम क्या करेंगे भी, हासिल लेंगे। हासिल इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो यहां से लेंगे। यहां से लेंगे तो हमारे पास अब 1000 ml जाएगा इधर, अर्थात 1 लीटर हम इधर ले जाएंगे तो 1000 ml जाएगा। यहाँ पर कितना 15 की जगह कितना हो जाएंगे भी, 14 हो जाएंगे। अब 1000 में से 525 घटाएंगे तो 475 बचेंगे। जीरो में से 5 जाते नहीं, इधर से हासिल ली, यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर बचे 9, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पर 14 में से 11 गए 3 लीटर। ठीक है, अब इसको हम आगे भी सीख पाएंगे। एक पेट्रोल पंप पर 3 ग्राहकों ने क्रमशः 3 लीटर 150 मिलीलीटर, 5 लीटर 450 मिलीलीटर, 6 लीटर 600 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया। तो बताइए तीनों ने कुल कितना पेट्रोल भरवाया। अभी अब इधर लीटर है, इधर मिलीलीटर लिखोगे। अब इसने तो इस तरीके से जोड़ा है, जैसे यहाँ पर जोड़ा तो इनका कितना अभी योग 1200 मिलीलीटर आ गया, इनका योग कितना है अभी 14 आया। अब 1200 को इसने फिर बदला है 1000 मिलीलीटर और 200 ml, 200 ml तो यहाँ लिख दिया, 1000 यहाँ चला गया, 1000 का मतलब 1 लीटर, 15 लीटर हो गया। आप इस प्रकार भी जोड़ सकते हो, 3 लीटर 150 ml, 5 लीटर 450, आगे आप लीटर भी लिख सकते हो, इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 लीटर 600, अभी जीरो क्या जाएगा, अभी जीरो 5 5 कितना होगी, 10, हासिल 1, 4 5 6 6 से 12, हासिल 1 है तो वो यहां चली जाएगी। 3 5 8 6 14 रेखे 15 लीटर 200 ml उतरा जाएगा। इस प्रकार भी आप जोड़ सकते हो सीधा ही, यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको, ये समझाने के लिए किया गया है। एक पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी भरा हुआ है, इसमें 20 लीटर वाली 10 बाल्टी पानी कम कर ली काम में ले लिया गया। तो बताइए अब टंकी में कितना पानी बचा है। अभी टंकी में कुल मात्रा कितनी है, अभी 1000 लीटर, एक बाल्टी में कितना पानी आता है अभी 20 लीटर, कितनी बाल्टी काम में ली भी 10, तो कितना हो गया अभी 10 को 20 से गुणा करें, 200 लीटर पानी काम में ले लिया। अब पानी था अपने पास 1000 लीटर, 200 हमने काम में ले लिया, शेष कितना बचा अभी, 1000 में से 200 घटा देंगे तो 800 लीटर बचा है। अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्य प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।